to Be Educare channel. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, ना सिर्फ उनके लिए जो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं, जो कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड हो रहा है, आरबीआई में क्या गाइडलाइंस आ रही हैं, क्या सर्कुलेशन पास हो रहा है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या बदलाव आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस particular topic about which we are talking. ऑल्सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर एमसीक्यूज. सो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से और जीके एंड करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से. सो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में हम बात करें, दैट इज गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस. ठीक है. सो गारंटी एज वी ऑल नो, जब आप किसी चीज की गारंटी देते हैं, अगर आप गारंटर बनते हैं किसी के लिए, सो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है जो यहाँ पे डिस्कस की है इन द सेशन. सो आइए बढ़ते हैं आगे. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या बैकग्राउंड रहा है. What is RBI for those who actually don't know it in detailing. तो RBI जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए. जी हाँ, इकोनॉमी में जो कुछ भी डाउनफॉल होते हैं, अपराइज होता है, जो कुछ भी होता है, इट is all connected with RBI, that is Reserve Bank of India. So it outlines with this responsibility, the RBI issued a master circulation or guarantees and co-acceptance on April 1, 2024, which is consolidated file. ठीक है. तो April 1, 2024 में हाल ही नहीं कहूंगी, कुछ मंथ्स पहले, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए 6 से 7 महीने पहले आरबीआई ने एक गाइडलाइन, एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल इकोसिस्टम में क्या क्या बदलाव आएंगे उनके बारे में बताया था. सो दिस सर्कुलेशन वाज सेट आउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क for banks and financial institution regarding the issuance of guarantees and co-acceptance. देखो, whenever RBI is passing any guideline, it means उस नोटिफिकेशन के दौरान वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ों को ऑल्टर करना चाहते हैं या ऐसी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं विच इज़ एक्चुअली नीडेड इन द इकोनॉमी. जो फाइनेंशियली ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी चीज़ों को जो है आरबीआई नोटिफिकेशन में अपने मेंशन करते हैं. तो we can say that whenever RBI is issuing any guideline, it's not just for namesake, it is actually for something which is beneficial for everyone to understand. ठीक है. आगे बढ़ते हुए देखते हैं, these instruments are pivotal in facilitating the mitigating credit risk and ensuring that the financial transaction should take place properly. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अच्छे से हो एंड वहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर कम हो बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए और कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए. तो ये सारी डिटेलिंग्स को जो है अच्छे से बैंक के अंदर इनकलकेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आरबीआई अपनी गाइडलाइन के थ्रू उसको मेंशन करते हैं. ओके. देन अब ये बात कर लेते हैं रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज से रिलेटेड होता है. तो सबसे पहले ये जो गाइडलाइन था उसमें कंडक्ट बताया था, अप्रोच बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड क्या अप्रोच रहना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में. ओके. देन सेकेंड इज द बैंक नीड्स टू वर्क एज पर द सर्टेन क्राइटेरियाज एज लिस्टेड इन द अपकमिंग स्लाइड्स. जो भी अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग मेंशन करने वाले हैं, जो भी अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज रिलेटेड टू द लिस्टेड क्राइटेरियाज जो आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में डाला है. थर्ड हम बात कर लेते हैं दैट बैंक नीड्स टू बी कन्फाइंड, दैट इज दे नीड टू बी रिस्ट्रिक्ट और लिमिट देमसेल्व्स विद द गाइडलाइंस. अब उनको भी अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा सर्टेन ट्रांजैक्शन के लिए, सो दैट आने वाले टाइम में डेंजर जो हो वो कम हो, रिस्क फैक्टर जो आए वो उन तक कम पहुंचे. एंड ऑब्वियसली आरबीआई डोंट वांट टू ब्रिंग एनी बैंक इन प्रॉब्लम, राइट. सो ये सारी चीज़ों के पीछे एक लिमिटेशन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए उन्होंने ये गाइडलाइन जो है वो पास की थी. Then they need to work on maturities, that is on the date when any transaction ends, renewed or ceases. उनको ध्यान देना है कि कब कौन सी चीज़ें रिन्यू करनी है
कब बैंक के ट्रांजेक्शन को रिन्यू करना है, कब सीज करना है यानी कि कब रोकना है, ठीक है। व्हेन देयर शुड बी अ पॉज लाइन, देयर शुड बी अ स्टॉप लाइन, ठीक है। एंड इट नीड्स टू टेक इन अकाउंट ऑन द impact of very long term duration. Normally the bank provides the maturity of 10 years and it should not be exceeded more than that, but in terms where bank extend loan terms, it has been decided to allow the banks to being a guarantor by themselves. तो क्या होता है कि यूजुअली जो है जो मैच्योरिटी का टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 10 साल का होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं हो सकता। अगर तो वो एक्सीड होता है तो वो ओनली इस क्राइटेरिया पे एक्सीड हो सकता है जब जो बैंक से जो लोन उठाए या जब ट्रांजेक्शन हो उसके बेसिस पे होता है। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस, ठीक है। हर एक केस में आप 10 साल के अबव का टाइम पीरियड नहीं सेट कर सकते हो। सो द बेसिक टाइम लाइन जो होना चाहिए वो 10 ईयर्स का ही होना चाहिए, ओके। सो व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस दैट एक्चुअली स्पीक्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक शुड गारंटी ऑन शॉर्टर मैच्योरिटीज एंड शुड लीव लॉन्गर मैच्योरिटीज व्हिच मस्ट बी गारंटीड बाय द अदर इंस्टीट्यूशंस। छोटे छोटे मैच्योरिटी पे, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन पे उन्होंने काम करना चाहिए एंड प्रोवाइड करना चाहिए अपनी सर्विस, ना कि बड़े मैच्योरिटी पे। इससे होगा क्या, इससे रिस्क फैक्टर जो होगा वो अगेन कम होगा। जैसे मैंने बोला, बैंक जो है हमें आज भी एंड हमेशा हम आरबीआई को फादर ऑफ द बैंक मानते हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर सारे की सारी बैंक जो है वो फंक्शन करती है, वेदर इट बी अ पब्लिक बैंक और वेदर इट बी अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज की। सो बैंक शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम द इशुएंस ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, means they should stop themselves to direct transfer the funds to either the lender or the borrower, specifically with those who are not enjoying credit facilities with them. यानी कि कोएजन नहीं अपनाना है, मिस एप्रोप्रिएट नहीं करना है, किसी को भी फोर्सफुल या प्रेशराइज करके अपनी चीजों को नहीं बोलना है एप्लीकेबल करने के लिए या इंजॉय करने के लिए उनकी जो फैसिलिटी या सर्विस है। लेट कस्टमर्स, लेट्स client decide whether they wanted to be engaged in your bank, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया जो है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो है वो दर्ज किया था। देन लास्ट इज इंस्ट्रक्शंस अंडर केवाईसी, AML एंड CFT। क्या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया था, कैसे कस्टमर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें के क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। सो एज पर द सर्क्यूलर, द instructions that has been given with regards to KYC, AML, CFT, submission of credit information to credit information companies, that is to provide a borrower with any credit facility, should be adhered within the time, within time to time, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट खत्म हो रहा है एंड आप सामने वाले को जो है वो टाइम का स्लॉट देते ही जा रहे हो एंड एक्सटेंड करते ही जा रहे हो। इससे क्या होगा, इससे इंस्टीट्यूशन का नाम भी स्पॉइल होगा एंड ऑल्सो इट विल बिकम मोर मोनोटोनियस फॉर अदर पीपल ऑल्सो हु आर वर्किंग इन द बैंक। सो इस चीज की वजह से इस पे थोड़ा रोक लगाई गई। क्लाइंट्स को भी थोड़ा सा सोचने का वक्त देना चाहिए जो जो बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो यस, एज पर दी करंट गाइडलाइन जो अप्रैल में लास्ट उन्होंने पास की थी, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको एफिशिएंट लगा होगा। इसके पीछे अगर और कुछ चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली वी विल कम अप विद पार्ट 2 वीडियो ऑफ द सेम, जहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेलिंग में इसके बारे में बताया जाएगा। टिल देन, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड टू नो more such updates, do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.